तो साल में 6 साल में कभी कुरान खोल के पढ़ेगी, कैसे पढ़ेगी? तो सुने, अगर एक दूगो बहू कभी सास या ससुर की तीजाम निकालती है, लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले क्या हुआ? वो बोल बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बोल मरा तो नहीं, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही लगता कोई मरेगा। काश ये बहू बेटियां हर सप्ताह कुरान खोल के पढ़ लेती, अच्छा बेहतर से कुरान पढ़ लेती, तिलावत कुरान करती, चेहरे पे रोशनी हो जाए। बाप आपका होता है। हम लोग फ्री में जनाजा, हम लोग मीटिंग 2026 में कमेटी बनाइए हजरत, कमेटी बना करके हर जनाजा पढ़ाएंगे। जिस जनाजे को सर्विसमैन बूढ़ा मरा तो 51,000, किसान बूढ़ा है उसका 21,000, एकदम बीपीएल गरीब दुखिया है फिर भी 11,000। लेकिन बाप तेरा है, जाओ तुम जो बराम भर के गाछ में टांग दो, चाहे जनाजा पढ़ो, थोड़ो में मुझको भरा नहीं पड़ा। हम तो एहसान के फ्री पढ़ा देते। आप लोग क्या जानते हैं जी, 50-50 साल से 50 मुर्दा दफन कर दिया, 60-70 साल उम्र हो गई है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सके। कहते इस्लाम खतरे में। दूसरे को दोष देते हो कि मुसलमानों को परेशान करता है। आपके ईमान मजबूत हुआ अभी तक कहाँ? बाप को दफन किया, दादा को दफन किया, दादी किया, नानी नाना सबको दफन कर दिया, मामू दफन करने के लायक हो गया है, लेकिन अभी तक दुआए जनाजा याद नहीं। खुद दफन होने के लायक, मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। 50 साल से ईदगाह ईद बकरीद की नियत अब तक याद नहीं। इमाम साहब कहते हैं जुम्मे ईद के दिन 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, छोड़ना, बांधना, छोड़ना, यहाँ छोड़ना है, सुनते गया भूलते गया। अजय इमाम कहते अल्लाहु अकबर, हाथवा उठा के बीच में रोक करके देख रहा है वो गिराया कि नहीं गिराया, वो उठाया कि नहीं, और जाके मोड़ में कहेगा ईद के बाद इस्लाम खतरे में। कहीं तुम्हारा हाथ खतरा मान, बोलो न जनाजा नियत वो छोड़िए, वो मुर्गी जब नहीं कर पाता, वो भी देशी नहीं पोल्ट्री, मस्जिद के गेट में टूअर के तरह यतीम के तरह खड़ा है। इमाम साहब थोड़ा मुर्गी जब करवा, अफसोस नहीं लगता? 5-5 गो बेटा है, खाएगा तुम, मुर्गी जब करवाने में शर्म नहीं? मुसलमान हो तुम, मुसलमान हो, मुर्गी नहीं। आपस में लड़ेगा तो गर्दन काट देंगे। भाई का बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने घर में अच्छी लगती हो, घर में रहना, बन संवर के रहना। मैं नहीं कहा कि बनना संवरना हराम है, नहीं, बन संवर के रहना, अच्छा कपड़ा पहन के रहना, शोहर के पास जाना 2 रकत नफल का सवाब। लेकिन नहीं, शादी घर जाएगी तब 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, विको टर्मरिक, इस कदर धुआंधार कपड़ा पहनती हजरत, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा कि मोहल्ले है केहन विदेशी है। इस कदर बन संवर के लड़कियां तो मत पूछे, 15-18 साल की बेटी सबका तो माथा में तो दुपट्टा शादी के दिन रहबे नहीं करते, गर्दन में हम दुपट्टा रख के और एकदम मोबाइल ले लेके ऐसे घूमेगी, जहां तहां खड़ी होके सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी। अरे तेरी बेटियां कनीज़े फातिमा होनी थी, गैर लड़कों के सामने चेहरा मटक मटक के कोई सेल्फी ना ले। अरे बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। इसलिए मेरी माँ बहने, तो शादी घर जा, जाना मना नहीं है, लेकिन इस कदर बन संवर के जाती है, अपने घर में कभी नहीं रहेगी, जबकि घर में रहना चाहिए। एक लड़का बीवी को लेके गया, घर में हमेशा मोटा मोटी देखता था, जब बन संवर की बीवी शादी घर चली गई, अब लड़का ढूंढ रहा है कहाँ है, वहीं बैठल है। वो कभी उस तरह देखबे नहीं किया था, 2 मरतबा गुजरा। तब बीवी बोली कौन चीज ढूंढ रहे हैं? बोल आप ही हैं। बोल घरवा में एकदम भूत की तरह, तो यहाँ बड़ा सुंदर है।
मेरी माँ बहन तो ये चेहरा शोहर के सामने और गैरों के सामने दिखाएगी क़यामत का दिन। उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा और वो अज़ाब का सिलसिला होगा। और शोहर के पास एक गिलास पानी लेके जाना मेरी माँ बहन, दोनों हाथों से पकड़ के दूर एक जिहाद का सवाब मिलेगा। और जब शोहर के पाँव को दबा देना तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। क्यों अजमेर जाएगी, क्यों मज़ार जाएगी? औरतों को मज़ार जाना मसलक के आला हज़रत में मना किया है। औरतों को घर से निकल के मज़ार का सफ़र करना हराम है। क्यों जाए? शोहर के पाँव दबा, उनकी खिदमत करो, 70 तोला सोना का खैरात का